ओके। शिवाजी के बारे में कुछ बेसिक्स जो हमने पढ़ लिया था शिवाजी को, उनका मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ। मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर में अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि जो मराठा थे उनके वो किसके वंशज थे? डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स किसके थे? ये थे सिसोदिया, सिसोदिया राजपूत, सूर्यवंशी राजपूत, सूर्यवंशी राजपूत, राजपूत। हमने देखा था कि पहले ये किसके यहाँ काम करते थे, वर्क करते थे? पहले अहमदनगर, अहमदनगर यहाँ काम करते थे। अहमदनगर को जीत लिया था किसने? तो औरंगजेब ने। और उसके बाद फिर ये लोग काम करने चले गए बीजापुर, बीजापुर। मराठा साम्राज्य में हमने देखा कि मराठा साम्राज्य को फ्लरिश करने का काम किया था शिवाजी ने, शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहाजी भोसले, ठीक है। फादर कौन थे? फादर थे शाहाजी भोसले। माता कौन थी? जीजाबाई। मदर थी जीजा बाई। अब जो शाहाजी भोसले थे, पहले वो जब वो अहमदनगर थे तो उनकी जो पत्नी थी वो जीजाबाई थी। बाद में वो अहमदनगर से बीजापुर गए, तो बीजापुर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जीजाबाई को जो पुणे वाला एरिया था उसका जागीरदार बना दिया। तो शिवाजी का जन्म वहीं पुणे में शिवनेरी फोर्ट में उनका जन्म होता है। वहीं पर उनकी माता उन्हें रामायण महाभारत किताबों के बारे में बताती हैं, सब कुछ उनको पढ़ाती है, लिखाती हैं। उसके बाद उनके जो शिवाजी के टीचर थे, रिलीजियस टीचर रामदास, वो जो कि उन्हें रिलीजन के बारे में बताते हैं। और उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे दादा कोंडदेव, वो उन्हें राजकाज करना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शिवाजी के बारे में कि जब उन्होंने अपना अभियान चालू किया था, अभियान, तो कुछ डेट हमेशा याद रखना। कौन सा डेट याद रखना है? कि जैसे 1646, 1646 में उन्होंने बीजापुर से क्या जीता? फोर्ट, फोर्ट को जीता। किससे? बीजापुर से, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेट याद रखना है 1657। 1657 में इनकी छोटी मोटी लड़ाई किसके साथ हो गई? फाइट हुई औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ। फिर डेट याद रखना है, तीसरा डेट 1664। 1664 में इन्होंने क्या जीत लिया? सूरत, सूरत को लूट लिया, सूरत को क्या कर लिया? लूट लिया। फिर चौथा डेट क्या याद रखना है? 1665। 1665 में इनकी लड़ाई किसके साथ होती है? तो औरंगजेब भेजता है जय सिंह को, और यहाँ पर होता है जय सिंह वर्सेस शिवाजी, शिवाजी। और शिवाजी हार जाते हैं और शिवाजी को जय सिंह को क्या देना पड़ता है? अपने 23 किले, 35 में से 23 किले। कहेगा कि शिवाजी अपने 35 में से 23 किले किस पैक्ट के तहत देते हैं? तो पुरंदर की संधि, पुरंदर, पुरंदर पैक्ट, पुरंदर पैक्ट के तहत वो सारे के सारे किले किसे लौटा देते हैं? 23 किले
औरंगजेब को। उसके बाद ये मिलने जाते हैं किससे, 1666 में औरंगजेब उन्हें बुलाता है मिलने के लिए, लेकिन उन्हें कैद कर लिया जाता है, कैप्चर्ड इन जयपुरी महल, जयपुरी महल में उन्हें कैद करके रख लिया जाता है। फिर वो किसी तरीके से भाग करके आते हैं, और जब वो निकल कर आते हैं तो निकल कर आने के बाद 1670 में वो किसे लूट लेते हैं, अगेन सूरत को, अगेन लूटेड सूरत। और 7वां डेट याद रखना है 1680, अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक बातें कि जैसे क्या कारण रहे कि मराठा साम्राज्य इस महाराष्ट्र के एरिया में इतना राइजिंग हुआ। रीजन, REAS, रीजन फॉर मराठा राइजिंग। मराठा राइजिंग, देख इसके दो मेन रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन यह था कि उस वक्त में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन मराठा के राइजिंग की पहली जो सबसे बड़ी रीजन थी वो थी भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में तुकाराम जैसे भक्त हुए जिन्होंने हिंदू धर्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी कि औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज़ थी, जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी, औरंगजेब पॉलिसीज़ किसको लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कि औरंगजेब चाहता था कि उसके राज्य में सारे के सारे लोग क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए, जिससे जितने भी हिंदू राजा थे वो औरंगजेब के खिलाफ होते गए। और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि मराठा साम्राज्य का उदय होता है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम समझते हैं कि जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका सक्सेसर कौन बनेगा। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके सक्सेसर के बारे में पढ़ने से पहले हमें उनकी थोड़ी सी ट्री हिस्ट्री के बारे में समझना है कि उनके परिवार में क्या क्या था। पहले ये समझते हैं कि देख, ये थे शहाजी भोसले, शहाजी भोसले के जो बेटे थे वो थे शिवाजी की दो पत्नियां थी। पहले इनके बेटे के बारे में देख लेते हैं, पत्नी बाद में बता दूंगा। शिवाजी के दो बेटे थे, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम। संभाजी के एक बेटा था साहू जी, और राजा राम का बेटा था, उसका नाम था शिवाजी सेकंड। इतना चीज क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले और शिवाजी के बेटे कौन थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी के बेटे साहू जी और राजा राम के बेटे शिवाजी द्वितीय। ये ट्री याद रखना, क्योंकि जब शिवाजी मरते हैं यानी पहले छत्रपति कौन थे, छत्रपति थे शिवाजी, यानी राजा का पद शिवाजी के पास था। राजा बड़े पहले कौन हुए, शिवाजी हुए। उसके बाद जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है कब, 1680 में,
1680 में ये मर जाते हैं। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा बेटा होता है कौन, संभाजी, संभाजी राजा बनता है, यानी दूसरा राजा संभाजी बन जाता है। अब समझते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बारे में आगे स्टोरी बढ़ने से पहले मैं मुगल जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर का फैमिली ट्री एक बार बताना चाहता हूँ। देख, याद करा देता हूँ कि हमने क्या कहा था कि मुगल एम्पायर में जो राजा हुए थे वो कुल 15 राजा हुए थे, जिसका ट्रिक क्या था कि बहू आ जा, सास और तू बाहर जा, फॉर एम और जाके क्या बोल, ए साब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहू आ जा, सास और तू बाहर जा, फॉर एम और वहाँ जाके क्या बोल, ए साब। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कई सारे राजा हुए जो इनके कंटेम्प्रेरी थे। जैसे शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली पर बैठा हुआ है कौन, औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी के साथ थी, और शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या औरंगजेब इनके बच्चों को जीने देगा, नहीं। इसकी लड़ाई भी, औरंगजेब की लड़ाई इनके बच्चों यानी कि संभाजी और राजा राम के साथ होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मेन मुगल रूलर्स की अगर हम बात करते हैं, मुगल रूलर्स, तो उसमें पहला मुझे याद रखना है कि भाई शिवाजी के समय था औरंगजेब। ठीक है, अब देख यहाँ औरंगजेब जो मुगल साम्राज्य का लास्ट बेहतरीन रूलर हुआ वो औरंगजेब था, यानी कौन सा, और वाला। उसके बाद तू से कुछ नहीं, फिर आता है बहादुर शाह, बहादुर शाह जिसे कहते हैं मुअज्जम, मुअज्जम। उसके बाद आएगा जहांदार शाह, जहांदार शाह, और फिर आएगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, और उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अब ये नाम याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर मराठा में राजा बदलेंगे वैसे वैसे मुगल में भी रूलर चेंज होंगे। ठीक है, तो अब मैं मैप के जरिए बताता हूँ कि कौन कहाँ पर था। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ रख देता हूँ भारत को। और इस वक्त अगर हम शिवाजी की बात करते हैं तो दिल्ली पर किसका शासन है, दिल्ली में है औरंगजेब, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। ठीक है, नीचे वाला एरिया है मराठा, यहाँ पर है मराठा, मराठा। मराठा में शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। अब समझाता हूँ कि पहले शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, 1680 में। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद जब शिवाजी की दो पत्नियां थी, एक का नाम था साईबाई, साईबाई, और दूसरी का नाम था स्वैराबाई, स्वैराबाई। ठीक है, साईबाई का जो बेटा था उनका नाम था संभाजी, संभाजी, और स्वैराबाई का जो बेटा था उनका नाम था राजा राम, राजा राम। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, संभाजी, और संभाजी के बेटे होते हैं
साहू जी, साहू जी। अब कहानी यहाँ से समझते हैं कि शिवाजी के बाद अगला जो राजा बना वो बना संभाजी। लेकिन इसी वक्त क्या है, अभी औरंगजेब जिंदा है। औरंगजेब का एक बेटा था मोहम्मद अकबर, उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये गधा विद्रोह करने के बाद पहले भागा पंजाब में। पंजाब में उस वक्त के सिख 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर, तेग बहादुर ने उसे, किसको, मोहम्मद अकबर को, मोहम्मद अकबर को अजाइलम दे दिया, यानी शरण दे दिया। तो मोहम्मद अकबर को जब तेग बहादुर ने शरण दी तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अब जब तेग बहादुर की हत्या हो गई तो ये जो मोहम्मद अकबर था ये भाग के कहाँ गया, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में इस वक्त कौन राजा है, संभाजी। संभाजी के पास आया तो संभाजी भी क्या उसको दे दिए, शरण दे दिए, अजालम दे दिए। अब संभाजी की यही सबसे बड़ी गलती थी कि आप अपने दुश्मन के बेटे को, जो विद्रोही पुत्र है, उसे शरण क्यों दिए। इसी का फायदा उठाया औरंगजेब ने संभाजी को कैद करवा लिया, मतलब कि अपने साथ ले गया दिल्ली। और उनके बेटे अभी जो छोटे थे साहू जी, उनको भी साथ में ले गया। वहां पर दिल्ली में ले जाकर के साहू जी को जेल में बंद कर दिया और संभाजी को जिंदा रहते हुए उनका पूरा खाल उधेड़ लिया। और पूरे खाल उधेड़ करके उसमें क्या भर दिया, भूसा। भूसा भर करके पूरे चौराहे पर, मतलब बीचों बीच रास्ते में, शहर में टंगवा दिया, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके कि अगर औरंगजेब का कोई दूसरा बेटा है जो विद्रोह करता है तो उसे शरण दे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 जन का फाइल निपट गया कि संभाजी जो थे इनको किसने मार दिया, औरंगजेब ने, औरंगजेब। और जो साहू जी थे, साहू जी को औरंगजेब ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। औरंगजेब ने इन्हें, साहू जी को जेल में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ का सारा मैटर खत्म हो गया। अब बचा कौन, राजा राम। तो संभाजी की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बन गया, राजा राम। तो यहां समझते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत, भारत में यहाँ है कौन, औरंगजेब। और महाराष्ट्र में जो आ गए वो कौन आ गए, राजा राम। राजा राम, जैसे ही राजा राम यहाँ पर राजा बनते हैं तो राजा राम, ये क्या हो गए, किंग, राजा बन गए मराठा साम्राज्य के। राजा जैसे बनते हैं राजा राम, उसी वक्त औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब डाइड कब, 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली पर फिर अगला शासक कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह, जिसको कहते हैं मुअज्जम। मुअज्जम नेक्स्ट रूलर बनता है, यहाँ आता है मुअज्जम। मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम। जैसे मुअज्जम रूलर बनता है, राजा राम की मृत्यु हो जाती है। अचानक से राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम का बेटा रहता है छोटा सा, क्या नाम रहता है उसका, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय जस्ट 11 साल का रहता है, 11 साल का। तो इसे राजा बना दिया जाता है। जैसे अकबर छोटा सा था
तभी राजा बन गया था। बाबर 11 साल की उम्र में राजा बना था। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बना था। तो अकबर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरम खान थे, वैसे ही शिवाजी द्वितीय को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी माता थी। उनकी माता क्या बन गई? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कौन बना? इनकी माता, मॉम लिख देता हूं, माता ताराबाई। ताराबाई। ताराबाई इनकी क्या बन गई? प्रोटेक्टर बन गई। यानी शिवाजी को राजगद्दी पर बैठा करके मराठा साम्राज्य को रूल कौन करने लगी? ताराबाई। अब यहाँ जो ये मुअज्जम आया, मुअज्जम कहाँ पे? मुगल, मुगल जो राजा था, मुगल किंग, मुगल एम्परर, एम्परर, मुगल एम्परर जो था, एम्परर की स्पेलिंग ठीक है क्या? यहाँ मुगल एम्परर जो आता है उसको नाम क्या रहता है? मुअज्जम। और मुअज्जम को तुझे पता है कि साहेब बेखबर कहते थे, यानी इस गधे को पता ही नहीं रहता था कि इसके एरिया कहाँ तक है वहाँ, और इसका राज्य में कौन कैदी है कौन नहीं है। तो इसको क्या कहते थे? साहेब बेखबर। साहेब बेखबर, बेखबर। इसने क्या सोचा कि महाराष्ट्र में हमारा जो दुश्मन है वो कौन है? अभी जो है राजा राम की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो कि शिवाजी है। और जो कि कहा कि अच्छा, जो औरंगजेब था, औरंगजेब यानी उसका अब्बू जो था, उसने तो किसको मार दिया था? जो कि संभाजी को मार दिया था। संभाजी को मारने के बाद साहू जी कहाँ गया? साहू जी को जाओ खोजो। तो उसने सबको कहाँ भेज दिया? साहू जी को खोजने के लिए। उसको ये पता नहीं कि साहू जी उसके ही यहाँ जेल में कैद बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर उसका एक सेनापति रहता है, उसने वो बताता है कि महाराज साहू जी जो है आपके यहाँ ही जेल में है। बोलता है अच्छा हमारे जेल में है, एक काम करो उसको छोड़ दो और छोड़ के बोलो कि जाए वो किसको मार दे, जो शिवाजी द्वितीय है उसको मार दे। तो वो बैल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि साहू जी वहां से निकलेगा, वो शिवाजी द्वितीय को मार देगा, लेकिन वहां पर राज कौन करेगा फिर? साहू जी जो कि साहू जी करेगा, और साहू जी एक योग्य शासक थे। ठीक है, अब वो क्या करता है? साहू जी को छोड़ देता है। तो ही फ्रीड साहू जी। साहू जी को जैसे छोड़ता है, साहू जी आते हैं महाराष्ट्र में और यहाँ पर राजा राम को यहाँ मार दो। राजा राम की मृत्यु हो गई है और यहाँ पर अभी राजा कौन बना है? नेक्स्ट रूलर है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। ठीक है, अब जब साहू जी छूट कर आते हैं तो साहू जी महाराष्ट्र में मिलते हैं अपने एक खास पेशवा, उनका नाम रहता है बालाजी विश्वनाथ। साहू जी मीट बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलते हैं और जाते हैं किसके पास? ताराबाई के पास। कहते हैं देखिए चाची, अभी मैं आ गया हूँ, आप एक काम कीजिए, भतीजे को लीजिए और एक छोटे से एरिया का आपको जागीरदार बना देता हूँ, वहाँ जाइए, खाइए पिए आराम से जीतिए, नहीं तो फिर या तो युद्ध कीजिए, युद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है काटकूट डालेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। यानी अब मराठा साम्राज्य में ही क्या होने लग रहा है कि भाइयों भाइयों में विवाद होना स्टार्ट हो गया। तो ताराबाई बोली ठीक ही बात है, मैं अपने बेटे को लेकर चली जाती हूँ, आप राजा बन जाइए। और मराठा साम्राज्य का जो नेक्स्ट छत्रपति बनता है वो कौन बनता है? साहू जी महाराज। यानी कि शिवाजी के बाद जहां मराठा साम्राज्य डिक्लाइन पर चला गया था, वापस से मराठा साम्राज्य थोड़ी सी इंक्लाइन पर आता है साहू जी महाराज के टाइम पे। इसलिए साहू जी महाराज को सेकेंड छत्रपति की उपाधि दी जाती है। साहू जी महाराज। साहू जी
महाराज। साहू जी महाराज को द्वितीय छत्रपति कहा जाता है। ठीक है, यानी दूसरे सबसे जो योग्य छत्रपति बने वो कौन थे? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज के समय में पेशवा कौन था? पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव। ठीक है, यानी भारत में अगर हम देखें तो दिल्ली पे कौन बैठा है? दिल्ली, और ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। दिल्ली में था जब साहू जी को छोड़ा गया था तो मुअज्जम, और यहाँ पे मराठा में कौन आ गए? साहू जी। अब जैसे ही साहू जी जो कि बालाजी विश्वनाथ के साथ मिल करके क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। मुअज्जम की मृत्यु हो जाती है। और मुअज्जम की मृत्यु के बाद यहाँ पर अगला राजा कौन बनता है? तो अगला राजा बनेगा फर्रुखसियर। इसलिए मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है। कहाँ गया? ये यहाँ पर औरंगजेब गया, फिर बहादुर शाह यानी मुअज्जम गया, जहादार शाह भी आएगा। जहादार शाह ज़्यादा टाइम शासन नहीं कर पाएगा, ये भी चला जाएगा, और अगला राजा बनेगा फर्रुखसियर ही होता। फर्रुखसियर, यहाँ पर जो रूलर आया वो फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर के दरबार में बालाजी बाजीराव जाएंगे। यहाँ से कौन जाएगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कह रहा हूँ, अरे सॉरी, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है बालाजी विश्वनाथ। पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ विश्वनाथ खाली लिख देता हूँ, समझ जाएगी तू। विश्वनाथ जाते हैं फर्रुखसियर के दरबार में, और फर्रुखसियर उन्हें 1717 में क्या दे देता है? ट्रेड करने की छूट दे देता है फर्रुखसियर। और उसे क्या कहते हैं कि मैग्ना कार्टा, यानी कि विश्वनाथ को मैग्ना कार्टा किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया। फर्रुखसियर gave मैग्ना कार्टा टू विश्वनाथ। कब? 1717 में। उसी वक्त उसने ब्रिटिशर्स को भी ट्रेड करने की छूट दे दिया था। ठीक है, वो मैंने ब्रिटिशर्स में बताया था एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही जो विश्वनाथ रहते हैं वो मैग्ना कार्टा वगैरह लेकर आते हैं, विश्वनाथ की अचानक से मृत्यु हो जाती है। विश्वनाथ डाइड सडनली। जब विश्वनाथ की मृत्यु होती है तब नेक्स्ट पेशवा बनता है विश्वनाथ का बेटा बाजीराव। वही मस्तानी वाला। नेक्स्ट पेशवा कौन बनता है? बाजीराव। ठीक है, कभी इसको बाजीराव प्रथम भी कहते हैं, लेकिन बाजीराव याद रख। बाजीराव बहुत ही लड़ाकू पेशवा था। बाजीराव ने कहा कि बाजीराव से साहू जी महाराज, यानी साहू जी जो महाराज थे छत्रपति, उन्होंने क्या कहा कि आसपास के एरिया को अटैक करो, यानी जो बीजापुर का एरिया है उसे जीतो, अहमदनगर वाला है उसे जीतो। तो बाजीराव कहता है कि महाराज इन छोटे मोटे एरिया पर आप क्यों अटैक करना चाहते हैं? आप इस
साम्राज्य, इस भारत में जो सबसे बड़ा साम्राज्य है मुगल साम्राज्य की जड़ों पर वार कीजिए। यानी अगर कोई पेड़ बहुत बड़ा है तो पेड़ की टहनियां काटने से कुछ नहीं होगा, पेड़ की जड़ पर वार कीजिए, टहनियां अपने आप गिर जाएंगी। यानी बाजीराव का क्या कहना था कि आप छोटे मोटे एरिया को मत जीतिए, आप सीधा किस पर अटैक कीजिए, जो है यहाँ मुगल सल्तनत पर अटैक कीजिए। और वही बाजीराव था जो 500 घोड़े लेकर के 500 घोड़े लेकर के कहाँ अटैक कर देता है, दिल्ली पर। और दिल्ली में जाकर के वो क्या करता है, वहां से 5 लाख रुपए सालाना लेने का और बदले में उन्हें मुसीबत के वक्त मदद करने का वादा करता है। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। तो जब बाजीराव यहाँ पर नेक्स्ट पेशवा बनता है, वहां पर आ जाता है मोहम्मद शाह। वहां पर कौन आ जाएगा, मोहम्मद शाह। इसको मैं दूसरे पेज पे कर देता हूं। यहां हम देखेंगे राजा है मराठा में, मराठा के जो राजा कौन है, साहू जी, अभी साहू जी। और यहाँ पर पेशवा कौन आ गया है, पहले पेशवा थे जो मर गए, विश्वनाथ मर गए। अब इनका बेटा आया है बाजीराव, ठीक है। और यहाँ पर हम मुगल में कौन आ जाएगा, मोहम्मद शाह। फरुखसियर मरी गयो और यहाँ आ जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। और ये है मराठा, ठीक है। अब बाजीराव ने किस पर अटैक कर दिया, मोहम्मद शाह पर। अटैक्ड ऑन मोहम्मद शाह। कितने घोड़ों के साथ, 500 घोड़ों के साथ, ठीक है। 500 घुड़सवार लेके वहां पर अटैक कर दिया। और क्या कहा कि हर साल मुझे कितना देना पैसा, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पर ईयर। और बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, सिक्योरिटी। इसने कब अटैक किया था, ये अटैक 1737 में, ठीक है। तो 1737 में मोहम्मद शाह ने पैसा दिया, 38 में दिया, 39 में ईरान का जो शासक था नादिर शाह ने किस पर अटैक कर दिया, मोहम्मद शाह पर। 1739 में नादिर शाह अटैक्ड ऑन दिल्ली, यानी मोहम्मद शाह पर। और यहाँ से दिल्ली में मयूर सिंहासन लूट के लेकर चला गया, सारा धन दौलत लूट के लेकर के चला गया। अब ये जो बाजीराव था, बाजीराव के समय में ही साहू जी ने क्या कहा कि तुम जो है एक काम करो, चौथ लेने जाओ। तो बाजीराव चौथ लेने के लिए यहाँ अटक तक पहुंच गया। यानी उड़ीसा में एक जगह है कटक है, अटक नहीं, कटक, उड़ीसा में कटक, उड़ीसा में कटक। और यहां से जाते जाते ये पहुंच गया था पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उधर है अटक। यानी इस बात को देख करके साहू जी ने कहा, बाजीराव की प्रशंसा की, कहा कि तुम निसंदेह एक योग्य पिता के बेटे हो और तुम्हारे नेतृत्व में हमारे जो मराठा साम्राज्य का जो पताका है, झंडा है, वो कटक से कहां तक गया है, अटक तक। यानी ये लोग चौथ लेने के लिए अटक तक चले गए। अब चौथ जो था ना, चौथ की वजह से क्या होता था कि आस पड़ोस के जो राजा थे ना, ये मराठा साम्राज्य से धीरे धीरे खफा होने लगे थे ये लोग। और इनकी मराठाओं की जो एक छवि बन गई थी, वो एक लुटेरे की छवि हो गई थी। राजा महाराजा की छवि इनके दिमाग, लोगों के दिमाग से हट गया था। लोग क्या समझ रहे थे, इन्हें लुटेरा समझ रहे थे कि ये धन दौलत के लिए किसी भी राजा को लूट लेते हैं। तो जैसे ही अफगानिस्तान में अटक तक गए, अफगानिस्तान में उधर
राज कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली सोचा बाप रे बाप, ये यहाँ तक पहुँच गया है, मेरे लिए तो खतरनाक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ अहमद शाह अब्दाली को इस बात की भनक लगी, और यहाँ पर क्या थे, ये बाजीराव 1739 में नादिर शाह के अटैक के वक्त किसकी सहायता नहीं करते हैं, मोहम्मद शाह की, और बाद में जाकर के बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अटक तक बाजीराव तक पहुंच गए थे, बाजीराव अटक तक पहुंच गए थे, वापस आए थे, और यहाँ पर मोहम्मद शाह की हेल्प नहीं किए थे, और उसके बाद क्या हो जाता है, बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव डाइड। ठीक है, मस्तानी वाला बाजीराव डाइड। और जब बाजीराव मर जाता है तब नेक्स्ट पेशवा बनता है साहू जी के समय में ही। नेक्स्ट पेशवा रहता है, यहाँ है साहू जी, और नेक्स्ट पेशवा आएगा उनका बेटा बालाजी बाजीराव। पहले थे बालाजी विश्वनाथ मर गए। दूसरे बाजीराव मर गए, और तीसरा पेशवा आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, बालाजी बाजीराव। इसने क्या देखा कि भाई ये महाराज तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसने ना विद्रोह कर दिया था। यानी कि जब ये साहू जी के समय में एक्चुअली में क्या हुआ कि ये बालाजी ने कहा कि सारा काम जो कि पेशवा ही देख रहा है, एक काम करो, छत्रपति का जो पद है उसे समाप्त कर दो। बालाजी ने क्या कहा, छत्रपति का जो पोस्ट है उसे खत्म कर दो, अब से राजा कौन रहेगा, पेशवा क्या रहेगा, राजा रहेगा। ये बात सुन करके साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी साहू जी चल दिए, और राजा कौन बन गया, बालाजी बाजीराव। साहू जी डाइड, और नेक्स्ट रूलर कौन बन गया, नेक्स्ट किंग बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट किंग बालाजी बाजीराव। अब जैसे बालाजी बाजीराव यहाँ पेशवा बनता है, और यहाँ से अफगानिस्तान वाले एरिया से ये लोग क्या वो कर रहे थे, वसूल कर रहे थे चौथ। यहाँ से अटैक किया अहमद शाह अब्दाली। कौन अटैक करेगा, अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली इन लोग को दौड़ा करके लेकर के आया हरियाणा में, और यहीं पर होता है हरियाणा का तृतीय युद्ध 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है हरियाणा में, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब समस्या क्या थी कि ये चौथ के चक्कर में जो मराठा थे वो अपने आस पड़ोसियों से दुश्मनी कर बैठे थे, तो इस पानीपत के तृतीय युद्ध में कोई भी आस पड़ोसी इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। बालाजी बाजीराव महाराष्ट्र में थे, मैं बीवी लिख देता हूँ, बालाजी जो बाजीराव थे वो महाराष्ट्र में थे, और इनके सैनिक पूरे जो रिश्तेदार थे वो सब कहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, पानीपत में। पानीपत का थर्ड वॉर, ठीक है, 1761 में। कौन आया यहाँ से, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और यहाँ से सब लोग गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दुश्मनी होने के कारण कोई भी राजे महाराजे ने मराठा का साथ नहीं दिया, और मराठों को किसी भी चीज़ की सपोर्ट नहीं मिली। मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने, जो ये लोग यहाँ कटक से लेकर के
अटक तक पहुंचे थे, अटक तक पहुंचे थे, अटक तक। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इन सबको पटक पटक के मारा, इतनी मार मारा, इतनी मार मारा कि ये लोग खाने पीने भर के लिए बचे नहीं, यानी इनके पास राशन की भी कमी हो चुकी थी। कोई राजा, आस पड़ोस का राजा इनकी हेल्प के लिए नहीं पहुंचा और यहाँ पर लोगों की भूख से मौत हो गई। आधे से ज्यादा लोग भूख, खाने की कमी की वजह से मर गए। और जब इसकी खबर मिली किसको, बालाजी बाजीराव को, तो बालाजी बाजीराव को भी क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया और बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत थर्ड बैटल, ठीक है। 1761 में, 1761 में मराठा वर्सेस अहमद अब्दाली। इसमें हारे कौन, मराठा, जीता कौन, अब्दाली। पेशवा कौन था, यानी किंग कौन था उस वक्त, किंग पेशवा बन चुका था, पेशवा ही किंग बन चुका था। कौन था, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। इतना बात समझ में आ गया? किसकी कमी से यहाँ मराठा हारे, किसकी कमी से थे, तो फूड शॉर्टेज और कोई भी हेल्प नहीं मिला था, नो हेल्प। कहाँ से, फ्रॉम नेबर्स। ठीक है, पड़ोसियों से उनकी कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। और इस तरीके से यहाँ पर जो बालाजी बाजीराव थे उनका अंत हो जाता है। ठीक है, ओके, इतना चीज समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे फिर और भी पेशवाज आएंगे, वो बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।